नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ग्लो पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो 5 थंब रूल, ये 5 प्रिंसिपल के बारे में जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को एक अच्छे से आयाम दे सकते हैं। वो थंब रूल्स आपके फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेजमेंट करने में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो डिस्कस करते हैं उन 5 थंब रूल्स का इस वीडियो में। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रूल नंबर 1 है वो है एसेट एलोकेशन। काफी सारे इन्वेस्टर्स को या काफी क्लाइंट्स को एक दुविधा होती है कि वो इक्विटी में कितना फंड पार्क करें, डेट में कितना रखे, फिक्स इनकम में कितना रखे, गोल्ड या प्रॉपर्टी में कितना एलोकेशंस करें। क्योंकि सबकी इनकम है, या तो बिजनेस इनकम है या सैलरीड इनकम है, बट वो इनकम को कौन सी एसेट क्लास में कितना डिवाइड करना है, कितना आपको परसेंटेज में एलोकेट करना है, वो किसी को जनरली पता नहीं होता है। इसलिए ये एक एसेट एलोकेशन का थंब रूल है जिसे कहते हैं 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी कंपोनेंट। 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी प्लस म्यूचुअल फंड कंपोनेंट। जैसे सपोज अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो 100 माइनस 25 करते हैं इक्वल टू 75। तो 75% आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स आ गए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हो गए। और जो आपका 25% है वो आपको डेट, फिक्स इनकम, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि फिक्स इनकम के लिए हो। तो 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी कंपोनेंट। अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो आपके लिए 50% इक्विटी और 50% डेट होगा। और अगर आपकी एज 60 ईयर्स है तो आपके लिए 40% इक्विटी रहेगा और 60% डेट होगा। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इक्विटी का एलोकेशन कम हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपनी एसेट मैनेज कर सकते हैं, इस हिसाब से आप अपना एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। ये जनरली थंब रूल है, जब आप एक यंगस्टर है, आप अपना नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें अप्लाई करना चाहिए वो है मार्केट के हिसाब से। जैसे स्टॉक मार्केट का पी रेशियो क्या है, उसका पीबी रेशियो क्या है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या है, उसके हिसाब से भी आपका अपना एसेट एलोकेशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर पी रेशियो इंडेक्स का अगर 20 या 20 से कम है तो आप अपना इक्विटी रेशियो 50% से बढ़ा के 70-80% तक कर सकते हैं। तो बेसिकली एक थंब रूल है, अगर किसी को नहीं पता हो कि उनका इक्विटी या डेट में रेशियो कितना होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रूल नंबर 2 है वो है 5% इनकम एलोकेशन इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जैसा कि आप सबको अपनी अनसर्टेनिटी को प्लान करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। अगर मेडिकल इंश्योरेंस अगर इनएडुकेट है तो आप सुपर टॉपअप प्लान लेते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि आपका जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या सुपर टॉपअप हो, उन सब पे आप जो एक वार्षिक प्रीमियम जो आप एनुअलाइज प्रीमियम पे करते हैं वो टोटल प्रीमियम आपके इनकम से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्किंग कपल है और आपकी सैलरी अगर 6 लाख रुपए है एक साल की, तो 6 लैक्स का 5%, तो टोटल 30,000 रुपए आपको अपने टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टॉपअप में इंक्लूड करना चाहिए। आपको किसी भी हालत में 5% से ज्यादा अपनी इनकम का इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो ये दिखाता है कि 50-30-20। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपकी जो इनकम है, इनकम का आपको 50% अपने एक्सपेंसेस पे खर्च करना है, जो कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है, लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेज है और कोई भी एक्सपेंसेज हो उस पर आपको 50% कैपिंग रखना है। 30% आपको कंपलसरी सेविंग्स करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करना है अपने गोल्स के हिसाब से, ताकि एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हो सके। और जो बाकी के 20% है वो आपकी नीड्स के लिए, एस्पिरेशंस के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, आपकी डिजायर्स के लिए, आप उनको फुलफिल करने के लिए रख सकते हो। तो इसे रूल ऑफ 50-30-20 कहते हैं। बट कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ईएमआई ले रखा है, चाहे तो वो होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो सकता है या और भी किसी तरह का डेट हो सकता है। तो उन केस में उनको 40-40-20 ये रूल अप्लाई होता है कि 40% से ज्यादा उनका ईएमआई पे खर्च नहीं होना चाहिए। 40% वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए रख सकते हैं और 20% उन्हें कंपलसरी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर्स की जो नीड्स है, गोल्स है, डिजायर्स है, एस्पिरेशंस है, वो उनको पूरा कर सके। मनी मैनेजमेंट का रूल नंबर 4 है, जिसे रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144 के नाम से जाना जाता है। जनरली ये रूल्स आपको ये बताते हैं कि आपका जो अमाउंट है इन्वेस्टेबल कॉर्पस वो कितने टाइम में डबल होगा। तो हम जानते हैं इसको कि रूल ऑफ 72 से आप ये कैसे पता चला सकते हैं। 72 डिवाइडेड बाय आप नंबर ऑफ ईयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटेज रिटर्न चाहिए ताकि आपका फंड्स डबल हो सके। सिमिलरली 72 डिवाइडेड बाय अगर आप परसेंटेज करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। जैसे अगर आपकी बैंक एफडी का रिटर्न अभी 6% चल रहा है
तो आपके फंड को डबल होने में करीबन 12 ईयर्स लगेंगे। वही सिमिलरली आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और वहां पे अगर आपका CAGR जो है 12% है एवरी ईयर का, तो आपका फंड 6 ईयर में डबल हो सकता है। तो रूल ऑफ 72 से ये पता चलता है कि आपका फंड्स कितने साल में डबल हो सकता है या कितने परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जिससे आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। सिमिलरली रूल ऑफ 140 ये आपको काम आता है कि आप कितने साल में अपना पैसा 3 गुना कर सकते हैं। और रूल ऑफ 144 आपको ये पता चलता है कि कितने साल में आप अपना पैसा 4 गुना कर सकते हैं। जैसे आपका फंड्स किसी सेविंग्स अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में आपको पता है 2.70, 3.5% या 4% रिटर्न मिलता है। तो अगर आपका पोस्ट टैक्स सेविंग्स बैंक के अंदर 3% का रिटर्न आता है तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स में आपका फंड्स डबल होता है। वही सिमिलर अगर आप FD करते हैं 6% के हिसाब से तो आपका फंड 12 ईयर्स में डबल होता है। और वही अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका CAGR रिटर्न अगर 12% है तो आपका जो फंड है वो 6 ईयर्स में डबल हो सकता है। बट आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी में, डेट में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स इनकम में या FD के अंदर या और किसी प्रोडक्ट के अंदर, ये आपकी रिस्क, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल्स, आपके एस्पिरेशंस, आपके रिस्क एपेटाइट, इन सब पे डिपेंड होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में एडवाइस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको इतना बता रहा हूँ कि रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड 144 से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका फंड्स कितने साल में डबल, 3 गुना या 4 गुना होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट का जो आखिरी रूल है, थंब रूल है, रूल नंबर 5, उसे रूल ऑफ 369 के नाम से जाना जाता है, जो कि कंटीजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड को बिल्डअप करने के काम आता है। अगर आप एक सिंगल अनमैरिड नवयुवक है, ठीक है, तो आपको अपने 3 महीने की सैलरी या 3 महीने के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और EMI के बराबर का जो आपका खर्च है, एक्सपेंसेस है, या आपकी जो 3 महीने की सैलरी है, वो आपको किसी लिक्विड फंड, डेट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या किसी FD या बैंक में आपको पार्क करना चाहिए, जो कि आपकी कंटीजेंसी में आपको यूटिलाइज हो सके। वही अगर आप एक मैरिड कपल है तो आपको अपने 6 महीने के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपको 6 महीने के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस प्लस EMI या आपको 6 महीने की सैलरी को आपको किसी लिक्विड या डेट फंड में पार्क करके रखना चाहिए। वही अगर आप एक मैरिड कपल विद यंग किड्स है तो आपको मिनिमम 9 महीने की सैलरी या 9 महीने के आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस प्लस EMI एक्सपेंसेस प्लस स्कूल या कॉलेज की जो फीस है आपके बच्चों की, वो आपको कई सेफ जगह पे पार्क करके रखना चाहिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट के अंदर, लिक्विड या डेट फंड में, जो किसी भी तरह की कंटीजेंसी के अंदर, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर या लॉस ऑफ जॉब में, या अगर किसी भी तरह का लॉकडाउन होता है या आपका बिजनेस नहीं चल पाता है तो उस केस में आप उस लिक्विड फंड, डेट फंड, FD या बैंक में रखे अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी कंटीजेंसी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के या आपके इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको कौन से थंब रूल अप्लाई करना चाहिए। जो सबसे पहला रूल था वो है रूल ऑफ एसेट एलोकेशन कि 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी कंपोनेंट। रूल नंबर 2 जो है वो है 5% ऑफ योर नेट इनकम शुड बी इन्वेस्टेड इनटू द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको 5% से ज़्यादा अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो तीसरा रूल है वो है 50-30-20 का रूल्स। और फोर्थ रूल जो आपको मैंने बताया, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144। जो फिफ्थ रूल है वो है कंटीजेंसी या आपके इमरजेंसी फंड का, जिसे रूल ऑफ 369 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और अगर आपके कुछ कमेंट्स है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं लेके आता रहूंगा इसी तरह के वीडियोस। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ।